जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हरपाल ठाकुर, सीहोर मध्य प्रदेश से। साथियों, आप सब जानते हैं कि पिछले 4 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 300 से ज़्यादा किसान की शहीद हो गए, पर भारत के प्रधानमंत्री को किसानों की याद नहीं आ रही है। इसके साथ ही साथ वो चाहते भी नहीं कि मुद्दे हल हो। वो सिर्फ अपने चंद उद्योगपति मित्रों का फायदा करने के काम में लगे हुए हैं। कोरोना के महामारी का डबल अटैक दिख रहा है और इन सबसे बड़ी चिंता का विषय है सम्मानित प्रधानमंत्री जी का कल बांग्लादेश में दिया गया भाषण। भारत का प्रधानमंत्री जैसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब झूठ बोलने लग जाए कि मैंने भी बांग्लादेश की आज़ादी के आंदोलन में सत्याग्रह किया था और सत्याग्रह करके मैं जेल गया था, जब भारत सरकार और इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत की सेना बांग्लादेश को आज़ाद कराना चाहती थी, तो ये समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री को जेल में किसने डाला था। क्या पाकिस्तान ने डाला था या वो सत्याग्रह पाकिस्तान में कर रहे थे? तो ये सब ऐसी अजीब पहेलियां हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी रोज कहीं ना कहीं रिश्ते नाते और अपने निकालते और झूठ बोल के निकल जाते हैं। ये इसलिए बात कर रहे हैं साथियों कि अभी भी समय है। कांग्रेस ने 70 साल में देश बनाया, IIT बनाया, IIMs बनाए, बड़े बड़े सरकारी संस्थान बनाए, लोगों को सरकारी नौकरियां दी, उनके बच्चे जिनके नौकरी पाकर के प्राप्त हुए उनके बच्चे, और ये सब लोगों के हाथ में मोबाइल दिया, IT क्रांति आई और 21वीं सदी का सपना राजीव जी ने देखा और हमारा देश 21वीं सदी में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा था। तभी लोगों को लगा कि कुछ बदलना चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वादे के साथ आए कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार। ये सारी बातों को लेकर के लोगों ने, देश के लोगों ने विश्वास किया और वो सत्ता में बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। जो मनमोहन सिंह जी दे रहे थे 13 लाख पर ईयर, वो भी खत्म हो गए। नोटबंदी की गई कि आतंकवाद खत्म कर देंगे, फेक करेंसी खत्म कर देंगे और बहुत सारा ये हो जाएगा। क्या हुआ परिणाम? गरीबों की और छोटे उद्योगों की नस टूट गई। GST गलत तरीके से लागू किया और गलत GST लागू किया। परिणाम क्या है? पूरा भारत का व्यापार नष्ट हो गया। सोचिए साथियों कि 67 साल में देश के ऊपर कर्ज 54 लाख करोड़ और पिछले 4.5 साल में देश के ऊपर कर्ज, अभी 1.5 साल का तो आंकड़ा नहीं आया है, 101 लाख करोड़। डीजल पेट्रोल पे जो कांग्रेस डीजल पर 3 रुपये 56 पैसा टैक्स लेती थी, वो टैक्स इनने 32 रुपये 80 पैसा कर दिया। पेट्रोल पर जो टैक्स 31 रुपये 83 पैसा कर दिया, जो कांग्रेस सरकार के समय पे 9 रुपये 20 पैसा था। गैस टंकी की सब्सिडी बंद कर दी और पता नहीं क्या क्या किया। डीजल पेट्रोल का टैक्स में इनने 21,94,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए, पर वो पैसा गया कहाँ? आप सोचिए, वो उर्जित पटेल जिसको मोदी जी स्वयं ने बनाया था, उसको भी इस्तीफा देना पड़ गया। और इसी तरह से वो लगातार सारे चीज़ों के ऊपर किए जा रहे हैं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और किसानों से बात नहीं की जा रही। उस देश में बड़ी शर्म की बात है कि जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहाँ 4 महीने से ज़्यादा से किसान धरने पे बैठे हैं और किसानों की मांग नहीं मानी जा रही। शर्म आना चाहिए मोदी जी को। और साथियों, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे आज के दिन कि हिंदुस्तान के युवा उठ खड़े होइए, अपने रोजगार की चिंता कीजिए, अपने भविष्य की चिंता कीजिए और नरेंद्र मोदी जी के झूठों को गिनिए और इसके बाद सच बोलने वाले के साथ खड़े होइए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को इतना पीछे कर दिया कि 25-30 साल आने वाली सरकारों को उस लेवल पर आना पड़ेगा। कहाँ हम तेजी से बढ़ती हुई वो थी, पर तेजी से क्या बढ़ा? 300% से ज़्यादा डीजल पेट्रोल के टैक्स में वृद्धि की गई। ये कोविड के समय में भारत सरकार की नैतिकता। 20 लाख करोड़ का पैकेज तो आप सब नागरिकों को मिल ही गया हो। तो ऐसी स्थिति में आज ज़रूरत है देश को ऐसे नेतृत्व की, मोदी जैसे झूठे नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। उनसे सवाल पूछने की ज़रूरत है कि कहाँ 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ जो आप महंगाई से बचाने वाले थे वो 100 रुपये डीजल पेट्रोल का रेट कर दिया, और कहाँ है आपके लच्छेदार भाषणों की सच्चाई? आपने इस देश को बर्बाद कर दिया।
कृपया करके इस देश को बर्बाद करना बंद कीजिए, अपने चंद उद्योगपतियों के लिए काम करना बंद कीजिए और देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटीकरण करना बंद कीजिए और साथ ही साथ सारी संस्थाओं को स्वायत्तता दीजिए ताकि इस देश का विकास हो सके और आप अपने भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाइए। आप इस देश को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि 67 साल में कांग्रेस ने इस देश को बनाया था। आपने सिवाय बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी, कम से कम यदि आप सच नहीं बोल सकते तो झूठ भी मत बोलिए, विश्व समुदाय में हमारी बदनामी होती है। तो आइए हम सब रोजगार, किसान के हित और महंगाई की मार से देश को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि सच बोलिए और अपने चंद उद्योगपति मित्र हम दो हमारे दो के लिए काम मत करिए, देश के लोगों के काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।